हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बुड्ढी दादी। शांति देवी बार बार अपने पोते राहुल को आवाज़ देने लग रही थी, पर वह टेलीविज़न देखने में मस्त था। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पोती गीता उनके पास आई। कहने लगी, कुछ काम है क्या दादी। कुछ नहीं, राहुल को बुला रही थी। मुझे सहारा देकर आंगन तक ले जाता तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती, पर वह सुन ही नहीं रहा। आओ दादी, मैं ले चलती हूँ, गीता कहती है। पर दादी उस पर गुस्सा होने लगती है। यह लड़कियों के काम नहीं है, तुम जाओ अपनी माँ का रसोई में हाथ बंटवाओ। शांति देवी को अपना पोता बहुत लाडला था और यही वजह थी वह दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। साल भर पहले शांति देवी के बेटे राम प्रसाद का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और वह सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए उसकी उसकी पेंशन आती थी। मकान घर का था, ऊपर वाली मंजिल किराए पर दे रखी थी, कुछ पेंशन और कुछ किराया। घर का खर्चा आराम से निकल जाता था। गीता भी 12वीं कक्षा में पढ़ने लग रही थी और राहुल कॉलेज जाता था। शांति देवी बचपन से ही अपने पोता पोती में फर्क करती आ रही थी। उसे हमेशा खाने का सामान ज़्यादा देती, छुप छुप कर बादाम भी खिलाती, उसके लिए अलग से देसी घी के लड्डू भी बनाती। उनका मानना था, बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटे ही बुढ़ापे में सेवा करते हैं। और उनकी इसी भेदभाव, बहुत ज़्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। ना उसकी पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, बस पूरा दिन आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। वहीं गीता एक समझदार लड़की थी। एक दिन गीता अपनी सहेलियों के साथ स्कूल से आ रही थी तो उसने कबाड़ी वाले की दुकान पर एक पुरानी व्हील चेयर देखी। कहने को तो वह पुरानी पर बिल्कुल नई जैसी थी। तो उसने कबाड़ी वाले भैया से पूछा, भैया यह व्हील चेयर कितने की है। तो वह बोला, कहने लगा 3,000 की दूंगा, ऑटोमेटिक है। वह और बिल्कुल ठीक ठाक है। तो वह कहने लगी, भैया सही पैसे बता दो, मुझे अपनी दादी के लिए लेनी है। तो वह कहने लगा, 2,500 से एक भी पैसा कम नहीं लूँगा। कहने लगी, ठीक है भैया, यह किसी और को मत देना, 1-2 दिन में मैं ले जाऊँगी। वह उसे 200 रुपये एडवांस दे देती है। वह छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी, इसलिए उसने थोड़े पैसे जोड़ रखे थे। घर आने के बाद वह गुल्लक तोड़ देती है और उसमें पैसे गिनने गिनने लगती है। सच उसमें 2,200 रुपये थे। 100 कम पड़ रहे थे। वह सोच रही थी, 100 रुपये कहाँ से लाऊं। फिर उसने सोचा, जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उसकी मम्मी से 200 रुपये एडवांस ले लेती हूँ। और वह अगले दिन पैसे लेकर दुकान वाले भैया के पास ले जाती है। उसे पूरे पैसे देकर 100 एक्स्ट्रा देती है। भैया इसे बिल्कुल साफ़ करके जो थोड़ा बहुत पेंट उतरा है उसे ठीक करवा देना, मैं शाम को ले जाऊँगी। वह बोला, ठीक है। गीता शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आते हुए रिक्शा में रख कर ले आती है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसती है, राहुल मम्मी और दादी के ऊपर चिल्लाने लग रहा था, मुझे 1,000 रुपये चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। और मम्मी गुस्सा हो रही थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने मैं चेयर लेकर अंदर पहुंच जाती हूँ। मुझे देखकर कहने लगा, इस मैडम के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो यह चेयर खरीद कर ले आई। तो मैंने कहा, यह मैं दादी के लिए लाई हूँ, जो बच्चों की ट्यूशन पढ़ाती हूँ वह जोड़े हैं। फिर मैं उसे उस कुर्सी पर दादी को बिठाकर पूरे आंगन में घुमाती हूँ। मैंने कहा, दादी आप इस कुर्सी पर बैठकर पूरे घर में घूम सकती हैं, धूप में बैठना हो तो धूप में बैठो, रसोई में जाना है तो रसोई में जाओ, इसमें यह बटन दबाने से यह कुर्सी अपने आप चलेगी। दादी मेरे सिर पर हाथ रखती है और ढेर सारा आशीर्वाद देती है और राहुल की तरफ देखकर कहती है, बेटा मैंने पूरी उम्र तेरे को इतनी ममता दी कि तू पोता है दादी की सेवा करेगा, पर मैं गलत थी। बच्चों के अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए, फिर पोता हो पोती हो, बेटा हो बेटी हो। गीता ने कितनी मेहनत से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और वह पैसे अपनी बुढ़ी दादी की खुशी के लिए खर्च कर दिए। इसे कहते हैं संस्कार। और तू कुछ कमाने की बजाय हमारे सिर पर ही चढ़े जा रहा है कि तुम्हें घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए, कुछ सीख अपनी छोटी बहन से। तो राहुल गुस्से में बाहर चला जाता है और दादी कुर्सी पर बैठकर बटन दबाकर सारे आंगन में चक्कर काटती है और पड़ोसियों को कहती है, देखो मेरी पोती मेरे लिए क्या लाई है, और मुझे ढेरों आशीष देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।